देखो आलम, आम इंसान और सियासतदान में यही फर्क होता है कि हम वगैरह वगैरह के लिए नहीं सोचते, लेकिन आम इंसान वगैरह वगैरह के चक्कर में लगा रहता है। मेरा भाई इस इलाके का सबसे बड़ा वडेरा है और असेंबली का मेंबर भी। तो उसको इस गांव में अपनी बराबरी का कोई आदमी नहीं मिला। आपका हक निकाह कुरान शरीफ के साथ बख्शवाता हूँ कि आप इसके बाद किसी मर्द को न देखेंगी, न कभी निकाह की ख्वाहिश करेंगी। अरे किस बात की तैयारी? बड़े मियाँ आकर को हाथ मार, मुंह से फूट। कितनी रकम चाहिए? कितनी चाहिए रकम शादी के लिए? हाँ मूर्ख, नेक काम में देर नहीं करते। अपनी बेटी नरगिस को पुकारती रहती है। अब तबीयत कैसी है इसकी? तबीयत ठीक नहीं। अरे दवा बवा भी देती है कि नहीं? अब दवा से काम नहीं चलेगा, अब सायन को यहाँ से ले जाना पड़ेगा। दीनू, मुझे मालूम हुआ है कि तुम अपनी बेटी की शादी जबरदस्ती लोटे शाह के साथ कर रहे हो। क्या ये सच है? जबरदस्ती की तो कोई बात नहीं है साहब जी, वो मेरा बेटा है। साईं, एएसपी कमाल दीनू के घर गया था। मुझे लगता है कोई दाल में काला है। न बाबा न, पुलिस तो यूं ही ऐसे मुंह मारती रहती है। ये गांव है, कोई शहर नहीं। मेरी घरवाली बहुत बीमार है, यहाँ दूर दूर तक कोई डॉक्टर नहीं। आप दवा दे दो। आप उन्हें लेके क्यों नहीं आए? मैं बहुत दूर से आया हूँ, वो यहाँ तक नहीं आ सकती। अच्छा, बीमारी क्या है? हेलो हेलो नाजिश। आलम, हेलो नाजिश। मर गई नाजिश। आलम, मैं इतनी मजबूत नहीं थी, मैं इतनी मजबूत। वडेरन के घर जो लड़कियां कुरान पढ़ती हैं, हमें उन्हें कॉपियां, पेंसिलें और किताबें तकसीम करनी हैं ताकि पढ़ाई की इब्तिदा जल्द से जल्द शुरू हो। अब तुम नाजिश से बात कर लो। वो मुझे दूसरी शादी की इजाजत नहीं देगी। डिवोर्स? नो वे, मैं उसे तलाक नहीं दे सकता। तुम्हें कोई ना कोई फैसला तो करना पड़ेगा ना। ये तो है, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं उसे कहूं कैसे। लेकिन तुमने तो फैसला करने में कभी इतनी देर नहीं लगाई। ये इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रही हो। एनीवे, इट्स योर प्रॉब्लम। आलम, मुझे कोई एतराज नहीं है कि नाजिश तुम्हारी पहली बीवी बनी रहे, लेकिन प्लीज, मैं नहीं चाहती कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मुझसे मिले बगैर ही रुखसत हो जाए। प्लीज आलम, डोंट हर्ट मी। मुझे दुख मत देना। जन्नत, ओ बात सुनो, मैं तेरे को 200 रुपए दिलवाऊंगी साईं लोटे साहब से। वो तेरी ये मेहनत देख के लोटे साहब से बहुत खुश होगा। अरे बात तो सुन, मैंने अपने मर्द को और बहुत सारे लोगों को राजी कर लिया है। वो आते ही होंगे तो हम सारे मिलकर डॉक्टरनी और उसके घर को तबाह और बर्बाद कर देंगे। हाँ, चल उठ के देखते हैं, लोग वहाँ जमा हो गए होंगे पहले से। अरे बात तो सुन, लोगों को पता चल गया तो हम लोग नाटक कर रहे हैं
और झूठ बोल रहे वो कहीं हमें ना मार दे। चले लोटे साहब बात से कुछ जिन्नात उन्होंने बताया है, कोई गड़बड़ नहीं होगी। अरे हम डॉक्टर निकम मार के उसका घर जला के हम अपन लोटे साहब बात से का नया आस्थाना बनाएंगे। और चलो उठ जा। लोटे साहब जिंदाबाद, लोटे साहब जिंदाबाद। हसीना, अरे नाजिश बेटा। अरे क्या हसीना हसीना चिल्ला रहे, क्या बात है? बोलो तो मुंह से। गजब हो गया बेटा, गजब हो गया। गांव के चौक पे सारा गांव जमा है। एक औरत लोगों को रो रो के बता रही कि तुम जो उसे गलत इंजेक्शन लगा दिया उसका बच्चा मर गया। तो सब लोग बहुत गुस्से में सब इधर हवेली की तरफ आ रहे हैं इसको आग लगाने के लिए। क्या कह रहे हो काका? एक काम करो, बाबा के तमाम हारियों से कहो कि जितना भी हंसला है वो सब लेकर हवेली के बाहर खड़े हो जाए और कुछ छत पे चले जाए। उन लोगों को रोकना बहुत जरूरी है काका। मैं एएसपी कमाल भाई को फोन करके जल्दी करो। मेरे परवरदिगार, तो हम सबको अपनी हिफाजत पे रखना मेरे मौला। ये क्या हो रहा है? या अल्लाह तो हमारी हिफाजत करना, या मेरे परवरदिगार तो सब खैरियत करना, या अल्लाह। हेलो जी भाभी। नहीं आप फिक्रमंद हो, मैं भी आता हूँ बस।
ठहरो, ये क्या करने जा रहे हो तुम लोग? हम उस चुड़ैल डॉक्टरनी को खत्म करने जा रहे हैं जो हमारे बच्चों को मारना चाहती है। सबर कर, सबर कर, सबर कर। हम उसके घर को आग लगा देंगे जहां वो बैठ के इलाज करती है और हमारे लोटे शाह की बुराई भी करती है। हम लोटे शाह बाबा के खिलाफ एक बात नहीं सुन सकते, इसलिए उसको खत्म करने जा रहे हैं डॉक्टरनी को। हाँ डॉक्टरनी काफर है, काफर है। बोलो काफर है, बोलो। हाँ। अरे बेवकूफ और जाहिल लोगों, तुम उस डॉक्टरनी को बर्बाद करने जा रहे हो जिस डॉक्टरनी ने तुम्हारे लिए शहर की तमाम आसाइशें, अस्पताल, अपना बंगला छोड़ के यहाँ पर तुम लोगों को सुधारने के लिए आई, तुम लोगों के बच्चों का इलाज करने के लिए आई। वो शेख साहब, जिस शेख साहब ने तुम लोगों के हुकूक के खातिर इस इलाके के तमाम वडेरों से दुश्मनी मोल ली, सिर्फ तुम लोगों के खातिर कि इस खुशहाल गोट में खुशहाली है, मगर ये खुशहाल गोट सिर्फ नाम का खुशहाल है। मुझे इस गांव में कोई खुशहाली नजर नहीं आई, बल्कि तुम लोग सब उस जाहिल पीर लोटे शाह के पैरोकार बन रहे हो जो इस गांव की माँ बेटियों की इज्जत पे हमला करना चाहता है। इस गांव में सिर्फ और सिर्फ अगवा बराए तावान मुझे नजर आया। मुझे इस गांव में सिर्फ उस पीर लोटे शाह के जाहिल कारिंदे नजर आए जिन्होंने तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को उस जहालत के रास्ते पे धकेलना चाहा है। अब तुम लोगों में जरा सी भी शर्म हया बाकी है तो लौट जाओ, वरना मैं तुम लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करूंगा। चलें वापस, चलो 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 चलो, आ जाओ आ जाओ, चलो चलो। वेल डन सर, चले सर। अल्लाहू अल्लाहू हक अल्लाहू। रहीमा जी साईं। जादू करनी तो जल गई होगी। साईं जल के कोयला हो गई होगी। जी लोटे शाह। हक हूँ, हक हूँ। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि पुलिस वक्त पर आ गई, वरना कुछ भी हो सकता था। आपको पता है ना यहाँ की जहनियत का क्या हालत है। वो तो हवेली को आग लगाने के चक्कर में थी। नाजिश, मेरे ख्याल में आपको साईं को लेकर फौरन शहर जाना चाहिए। आपकी जान को खतरा है यहाँ। मौत बरहक है। वैसे तुमने भी अच्छे खासे दुश्मन बना रखे हैं यहाँ। मेरी बात और है। आप औरत हैं, नाजुक हैं, खूबसूरत हैं। ये जगह आपकी हैसियत की नहीं है। आज तुम्हारे जुमलों में मुझे निश्तर की चुभन महसूस नहीं हो रही है। क्या तुम वाकई चाहते हो कि मैं यहाँ लोगों की खिदमत ना करूं और यहाँ के एनवायरनमेंट से डरकर भाग जाऊं? एक बात तो मैं बता दूं, मैं लोटे शाह से डरने वाली नहीं। एक डॉक्टर को देखता हूं तो दिल ये कहता है कि आपको यहीं रहना चाहिए, लेकिन जब मैं नाजिश को देखता हूं तो दिल कहता है कि आप चली जाएं। लेकिन नाजिश और डॉक्टर नाजिश अलग तो नहीं? अलग हैं, दोनों अलग हैं। एक मजबूत, एक कमजोर है। एक मंजिल पा चुकी है, एक रास्ते में भटक रही है। मीर मोहम्मद, आप जाइए, मुझे बाबा को दवा देनी है। ठीक है सैन, लेकिन मैं करीब ही रहूंगा। अल्लाह हाफिज। कब निकल रहा है?
बस मेरा ख्याल है घर जाऊंगा, चेंज करके फौरन निकल जाऊंगा। मैं भी साथ चलूंगी। तुम? हाँ, खुशहालकोट मेरा भी गांव है। भाई तुम्हारा मेरे साथ जाना मुनासिब नहीं होगा। कब तक? फिलहाल सिचुएशंस आर डिफरेंट है। ठीक है, फिर आप अलग निकल जाएं, मैं अलग। ओके। एक हफ्ता रह गया है। अरे पुनल की माँ, मेरी तो मत मारी गई है। कुछ सोच दीन मोहम्मद, सोच। अरे पुनल की माँ, कुछ सोचने का नहीं, कुछ करने का वक्त है ये। भागा को कहीं भेज दे। कहाँ भेज दूं? अरे हमारी तो दुनिया खुशहाल गोट से शुरू होकर खुशहाल गोट पर ही खत्म हो जाती है। चुपके से निकाह पढ़वा दे रमजान से भागा का। अरे उसके लिए हमारे घर की हैसियत ही क्या है। चल, देर हो रही है, अब दुहाई का भी टाइम हो गया है। हाँ हाँ चलती हूँ, चल। देखो नाजिश, मैं तुम्हारी केयर करता हूँ, इसलिए तुम्हारा नुकसान होते हुए नहीं देख सकता। भाई आफ्टर ऑल मैं तुम्हारा शौहर हूँ और तुम मेरी बीवी हो। सिर्फ बीवी या पहली बीवी? कोई शादी नहीं की है मैंने नरगिस से, और तुम्हारी इजाजत के बगैर करूंगा भी नहीं। मेरी तरफ से तुम्हें 100 शादियां करने की इजाजत है। नाजिश तुम अस्सलाम वालेकुम नाजिश। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? आई एम फाइन। मीर मोहम्मद, ये आलम है। मैं साइंस से मिल चुका हूँ। आलम साहब कैसे हैं आप? खैरियत से? तुमने इस देहाती को इतना सर पर चढ़ा रखा है कि ये तुम्हें नाम लेकर बुलाता है। प्लीज आलम, बिहेव योरसेल्फ। He should behave himself and he should control his tongue too. मीर मोहम्मद, इट्स ओके नाजिश, सैंड। सी यू टुमारो। तुमने अपने और मेरे रिलेशन को तो बर्बाद कर ही दिया है। अब कम से कम उन गांव वालों के साथ तो मेरा ताल्लुक बर्बाद मत करो। गांव वालों से या हाँ, मर्द, तुम मर्दों की मर्दानगी ऐसे ही वक्त पर क्यों जागती है? इस एएसपी के बच्चे ने मेरे सारे काम रुकवा दिए हैं। लगता है कि मेरे पीछे ही पड़ गया है। रहीम। जी सरकार। साईं अहमद अली को फोन मिलाओ। ठीक है साईं। ये ले हक। हेलो साईं अहमद अली। हाँ साईं, मैं बोल रहा हूं। साईं वो एएसपी है ना कमाल, सही उसको तो इधर उधर करवा दो। क्या कहा? क्यों नहीं हो सकता सही? सही अगर ऊपर से आट रहे तो फिर हम गरीबों का क्या होगा?
अच्छा जी, अच्छा, नाराज ना हो, मैं इंतजार करूंगा साईं। ठीक है साईं, ठीक है। अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। तुम बाबा को साथ लेकर कराची क्यों नहीं चलती? बाबा की ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है। तुमने अपने बारे में क्या सोचा है? मैंने अपने बारे में सोचना छोड़ दिया है आलम। तुम चाहो तो मेरे साथ चलकर रह सकती हो, तुम्हारी हैसियत वही रहेगी। लेकिन अब मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। इस बात का अंदाज़ा मुझे हो चुका है। एनीवे, टेक केयर।